नमस्कार मित्र, मैं हूं विजय कुमार चौरसिया और आप देख रहे हैं जन की बात हमारे साथ। मैंने अभी आपको शौचालय घोटाले घोटाले के बारे में विस्तार से बताया था कि कैसे पंचायती राज के फॉर्मेशन के साथ ही जो पंचायतों में शौचालय बनाने का की योजना सरकार ने लाई थी, उसमें कैसे घोटाले हुए थे। और वर्तमान कुमार नीरज साहब भी उस समय कार्यपालक अभियंता थे इसी जिले में, और उन पे दोषारोपण हुआ था और तत्कालीन डीसी साहब ने उन पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, उनकी निलंबन की अनुशंसा की थी विभाग से, और अंततः उनका निलंबन भी हुआ था। लेकिन फिर कई वर्षों के बाद वो फिर यहाँ कार्यपालक अभियंता बनकर के गिरिडीह आए और इसी विभाग में आए। अभी जो ताजा वाकया हो, मैंने ये बताया था कि प्रखंड के धर्मपुर पंचायत की बरसखारों की जो जलसहिया थी, उसको बगैर कोई सूचना दिए उसको बर्खास्त कर दिया गया था। और उस बर्खास्तगी के साथ साथ ही उसका जो अकाउंट था स्वच्छता को लेकर के, उस अकाउंट से तकरीबन 6 लाख रुपए की निकासी हो गई है। इस संबंध में मैंने कुमार नीरज साहब से जानकारी लेना चाहा तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। हालांकि जो एसडीओ होते हैं विभाग के शिवसाद दास साहब, उन्होंने कहा अभी कल ही उन्होंने हमें बात किया है कि चूंकि ये मामला पूरा तरह से पंचायत का है तो मुखिया ही इसके बारे में बहुत सारा चीज बता पाएंगे कि क्यों हटाया गया। और मुखिया जब हटाते हैं किसी जलसहिया को तो उनको विभाग को रिपोर्ट करनी होती है, लेकिन कई माह गुजरने के बाद मुखिया जी ने वो रिपोर्ट विभाग को अभी तक नहीं किया है। अब विभाग आगे इस पर क्या कार्रवाई करती है ये देखना लाजमी होगा, और ये बताना भी विभाग को चाहिए कि ये पैसे आखिर गए कहां हैं, और ये आखिर जो जलसहिया है उसको बगैर कोई सूचना के, बगैर कोई स्पष्टीकरण के रिंकू पाठक को आखिर क्यों हटाया गया। ऐसा तो कुछ नियम होता नहीं है, आखिर कारण क्या है। तो ये सारी बातें अभी जब खुल करके सामने आएगी तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें बड़े घोटाले हुए थे और पंचायतों में जो शौचालय बनने थे वो एक एक शौचालय को दिखा करके कई शौचालयों का पैसा उठा लिया गया था, कई पंचायत से बाहर के लोगों का नाम लिख दिया गया था। और इसकी पूरी तरह से जांच हुई तो तत्कालीन उपायुक्त ने उस समय के जो कार्यपालक अभियंता थे कुमार नीरज साहब, जो अभी भी हैं, उन पर प्राथमिकी दर्ज करवाई थी और उनका निलंबन भी हुआ था। तो चलिए हम समझते हैं कि इसमें भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा और दोषियों पे कार्रवाई होगी कि आखिर वो बैंक के खाते से पैसे गए कैसे, और बगैर कोई सूचना, बगैर कोई स्पष्टीकरण के जलसहिया को कैसे हटा दिया गया। तब तक आप बने रहें मेरे साथ। दूसरी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि बीते 12 सितंबर से जमुआ का कुछ दलित परिवार गिरिडीह कार्यालय के समक्ष वो धरने पे बैठे हैं, और धरने में बैठे बैठे वो अब तंग आ चुके हैं। चूंकि माह गुजरने को है, प्रशासन अपनी ही चीजों को, जो निर्णय प्रशासन ने खुद लिया था उसको लागू कराने में अभी तक सफल प्रशासन नहीं हो पाए हैं। चूंकि 2-2 बार 3-3 बार वो नापी के लिए जमीन पर गए और विरोध का सामना करना पड़ा, और अभी भी वो दलित परिवार जो 86 से 87 में उनको तत्कालीन बिहार सरकार से भूदान में जो जमीन मिली थी उस पे वो अभी तक चढ़ नहीं पाए हैं, और इसको लेकर के वो अनवरत धरना में है। खास बात बताने का ये था कि उस धरने में उन्होंने अपने जो परंपरागत व्यवसाय है, पेशा है, चूंकि अभी दुर्गा पूजा आने ही वाली है और उसके बाद दीपावली आ जाएगी और उसके बाद छठ आ जाएगा, और छठ में इन परिवारों की बहुत जरूरत पड़ती है, चूंकि इनके ही बनाए गए सूप, डलिया और का यूज होता है। इनके बनाई गई झाड़ू से साफ सफाई का काम किया जाता है, चूंकि छठ बहुत बड़ा पर्व है, बहुत महापर्व हम लोग समझते हैं, और उसमें साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता है। और उस छठ पर्व में कई तरह के पूरे पकवान, फल चढ़ाए जाते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। तो उस अर्घ की डाली को उन्हीं के द्वारा बनाए गए टोकरी और सूप में सजाया जाता है। तो ऐसे में उनका जो परंपरागत पेशा है वो भी छूटा जा रहा है और उनको खाने के लाले पड़े हैं। तो ऐसे में वो धरना स्थल पे ही सूप वगैरह बुनने के काम में लग गए हैं कि चलो हम धरना में भी बैठेंगे, हम जमीन भी नहीं छोड़ेंगे और हम अपना पैसा भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब पैसा छोड़ देंगे तो हम खाएंगे क्या। और इनके धरने को सपोर्ट करने के लिए भाजपा के जो कद्दावर नेता है कामेश्वर पासवान उनको बराबर सहयोग कर रहे हैं। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि कभी मुस्लिमों को, कभी दलितों की राजनीति करने वाले अन्य दल और अन्य राजनेता दोनों पक्ष में से किसी पक्ष की सूध लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये मामला थोड़ा गहराता जा रहा है और दो समुदायों के बीच की लड़ाई ना हो जाए, इसका डर सता रहा है। हालांकि जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम परिवार के जो लोग हैं वो वहां अपना दावा करते हैं, वो कहते हैं कि मेरी पैतृक जमीन है और हमने इस संबंध में
कोर्ट का, न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया है। इधर ये दलित परिवार कहते हैं कि मुझे बहुत साल पहले 86-87 में मुझे सरकार के द्वारा ही भूदान में ये जमीन प्राप्त हुई है। हमें बसाने का उद्योग सरकार अभी तक नहीं कर पाई है और हम बहुत पीड़ित है। इधर जो तत्कालीन उपायुक्त राहुल सिन्हा का जो दस्तावेज हम देखते हैं, उनका जो अमेंडमेंट देखते हैं, उनका जो रिजल्ट देखते हैं, जो उन्होंने एक आदेश निर्देश दिया है, उसके अनुसार वो जमीन सरकारी जमीन है जो 30 एकड़ की जमीन है, और उसमें जो दस्तावेज मुस्लिम समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा आया है, उसको वो खारिज करते हैं, उनकी जमाबंदी को खारिज करते हैं और दलित परिवार को बसने का, उनको वहां बसाने का वो आदेश देते हैं। तो चलिए, इसमें भी हम लोग को देखना होगा कि आखिर इसमें ऊंट किस करवट बैठता है और जो दोनों पक्ष आमने सामने हैं उसमें प्रशासन क्या हल निकालता है, इसको देखना लाजमी होगा। क्योंकि त्योहारों का मौसम है, हम चाहते हैं कि सारा व्यक्ति, सारा भूभाग और सारा क्षेत्र शांतिपूर्वक त्योहार मनावे। आप बने रहें जन की बात हमारे साथ के साथ और देखते रहें जन की बात हमारे साथ। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर कर दें। तब तक के लिए शुभ रात्रि।